विक्रम तो कोई ऐसा एक ही होता है। वो इसलिए कि उनकी सोच ऐसी थी, उनकी करनी कथनी, उनका जीवन इतना उच्चतर उच्चतम था कि आज दिन तक हम उस महाराज विक्रमादित्य भृतवरी के छोटे भाई जिन्होंने हर की पौड़ी बनाई है, उनका हम उदाहरण दृष्टांत देते हैं और उनको हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं। हजारों विक्रम हो जाते तो इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास किसी एक का ही होता है, उदाहरण किसी एक के ही दिए जाते हैं, दृष्टांत किसी एक के ही दिए जाते हैं, और आचरण उनके पीछे, अनुकरण किसी एक के पीछे ही किया जाता है। महाराज विक्रमादित्य उनके इतिहास है। आपको एक बात बताऊं, भगवान राम के समय में एक राजा जनक थे, जो कि जनकपुरी के राजा थे। संभव है जनकपुरी के राजा थे इसलिए उनका नाम जनक हो सकता है कि जनक ऐसे श्रेष्ठ हुए जिसके कारण उस नगरी का नाम पड़ गया जनकपुरी। कैसे जनकपुरी का नाम मिथिलापुरी है, महाराज जनक का एक नाम मिथिलेश भी है। लेकिन ऐसे जनक बहुत हो गए हैं, एक जनक नहीं हुए हैं। उनके पुत्र उनके पुत्र उनके पुत्र सब जनक ही कहे गए हैं, लेकिन उनको लोग पहचानते नहीं है, उनका इतिहास नहीं मिलता है। पीछे आने वाले जनकों का इतिहास नहीं मिलता है, उनके दृष्टांत नहीं दिए जाते हैं, उनके उदाहरण नहीं हैं, उनके इतिहास नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो इतिहास लिखने लायक उनका चरित्र नहीं था, उदाहरण देने के लायक उनका जीवन नहीं था, उदाहरण उनका दृष्टांत वो बने ऐसा उनका व्यवहार नहीं था, उनका चिंतन, उनका ज्ञान नहीं था। कोई एक ऐसे जनक निकले जिनका उदाहरण दिया जाता है द्वापर युग में। द्वापर युग का एक ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में, ये महाभारत व्यास जी ने लिखा है, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास महाराज ऋषि पराशर के पुत्र हैं ये भगवान वेद व्यास। उन्होंने एक महाभारत की रचना की थी 4 विभागों में। महाभारत का प्रथम नाम जय है, थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर विजय नाम पड़ा, थोड़ा और उसके पन्ने बढ़ गए तो इसका नाम भारत पड़ा, थोड़े पन्ने और बन गए। लगभग कलयुग बहुत जोर में आ रहा था तब की बात है ये, तब इसका नाम पड़ा महाभारत। ये जो महाभारत लिखा गया है ना, ये महाभारत युद्ध के बाद में लिखा गया है, चर्चाएं बाद में लिखी गई है। पहले जय लिखा गया, फिर विजय लिखा गया, फिर भारत लिखा गया, फिर महाभारत लिखा गया। उनमें ऐसे महाभारत में जिसके लगभग लगभग 1 लाख श्लोक मंत्र हैं, जिनमें महाराज जनक का नाम है। स्पष्ट तो नहीं, लेकिन ऐसा जनकादय, ऐसा एक शब्द आता है जनकादय। जनकादय का अर्थ होता है जनक आदि, आदि कर दिया लेकिन दूसरा नाम नहीं दिया, जनक आदि। गीता जी का जो उद्योग पर्व है, गीता जी के उद्योग पर्व में
धृतराष्ट्र और संजय के बीच की चर्चा है। वह चर्चा भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की थी। संजय को भगवान व्यास जी का वरदान आशीर्वचन था कि आप वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में जो घटनाएं घटित होगी, जो चर्चाएं होगी, आपको यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देगी और आप जो है वो धृतराष्ट्र को सुनाना समझाना। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में ऐसी चर्चा हुई जिसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। गीता मतलब गीत, गाया हुआ गीत भगवान कृष्ण के द्वारा, उसका नाम भगवद गीता, जो कि 18 अध्याय में है और 700 या 701 इतने श्लोक हैं। गुजरात से जो प्रकाशित होती है सस्तु साहित्य, वहाँ से 701 श्लोक हैं और गीता पेश गोरखपुर से जो छपती है उसमें 700 श्लोक है। उस गीता जी में तीसरे अध्याय में, गीता जी के कर्मयोग नामक तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से महाराज जनक का नाम निकला है। जनकादय यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जनस यत् प्रमाणम कुरुस्ते यत् प्रमाणम प्रमाणम कुरुते। प्रमाण, गीता जी में प्रमाण दिया गया है, किसका? उदाहरण दिया गया है, किसका? दृष्टांत दिया गया है, किसका? राजा जनक का। समझे आप? इतनी सारी भूमिका मैंने क्यों बनाई? आपको ये स्मृति रहनी चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि ये जो झनकादय बोला है भगवान कृष्ण ने, ये झनकादय का समय काल जो है, कालखंड, वो त्रेता युग का अंत है। और ये झनकादय जब भगवान कृष्ण ने बोला है वो द्वापर युग का अंत है, अंतिम भाग। कितना बीच में समय निकल गया? लगभग 8 लाख वर्ष व्यतीत हो गए हैं इसके बीच में। 8 लाख 5,000, 8 लाख 6,000, 7,000 ऐसे समय वर्ष व्यतीत हुए हैं। आप सोचिए ये राजा जनक का चरित्र कैसा उच्चतम होगा कि 8 लाख वर्ष बाद भी जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार कृष्ण स्वयं अपने मुख से उस राजा की प्रतिष्ठा की प्रशंसा करते हैं, उसको याद करते हैं, उसका दृष्टांत देते हैं, उसका उदाहरण दे रहे हैं। कृष्ण जो कि भगवान का स्वरूप ही है, अवतार है, वो एक राजा का, एक गृहस्थ का उदाहरण देते हैं। अर्जुन जनकादय, ये जो ज्ञान, ये जो चर्चा है जनक आदि ने भी की है और किसी का नाम नहीं दिया, ऋषियों का नाम नहीं दिया, राजाओं का नाम नहीं दिया। 8 लाख वर्ष व्यतीत गए। वो चरित्र कितना ऊंचा होगा, वो चरित्र कितना श्रेष्ठ होगा, कितना अनुकरणीय होगा, कितना अनुसरणीय होगा, कितना विचारणीय होगा। आप सोचिए अवतारों का एक अवतार कृष्ण पूर्ण अवतार, वो भी राजा जनक को याद रखता है 8 लाख वर्ष के बाद में भी। चरित्र के ऊपर, चरित्र के पन्नों के ऊपर, इन पृष्ठों के ऊपर धूल नहीं आई है। 8 लाख वर्ष हो गए, उसके ऊपर धूल नहीं आई है और कृष्ण बोलते हैं, मतलब जिंदे थे चरित्र के रूप में, गुणों के रूप में, ज्ञान के रूप में। राजा जनक जिसको 8 लाख वर्ष के बाद में भी कृष्ण को किसी और राज ऋषि का दृष्टांत नहीं मिला और जनक का नाम दिया। आप सोच सकते हैं कि जनक कितने श्रेष्ठ थे। 10 अवतारों में से एक अवतार को 8 लाख वर्ष के बाद युद्ध के मैदान में उसको याद करना पड़ा, उसका दृष्टांत देना पड़ा अर्जुन के सामने। अर्जुन, जनक आदि ने ऐसा आचरण किया है, जनक आदि ने इस ज्ञान को प्राप्त किया है, जीवन मुक्ति को प्राप्त किया है, इस मोक्ष देने वाली विद्या को प्राप्त किया है। राजा जनक, आप देखिए श्रीमद् भगवद गीता में और किसी राजा का नाम है तो मुझे बताना, है नहीं।
मैं तो सोच के बोलता होऊंगा ना, जनक कितने श्रेष्ठ है, क्योंकि 8 लाख वर्ष के बाद में भी उदाहरण दिया जाता है। तो आप इस चरित्र को सामान्य मत कहें, राम के चरित्र को आप सामान्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 8 लाख वर्ष के बाद में भी राम उन ग्रंथों में, उन पुस्तकों में, उन पन्नों में, उन हृदयों में जीवित है। उनका आचरण, उनका जीवन, उनकी चर्चा, उनकी कथा, उनका नाम अमर है, जीवित है, सजग है, जागृत है, ज्ञान रूप है। इतने सारे मैंने पर्यायवाची नाम दे दिए, सब अपनी अपनी महिमा रखते हैं, प्रत्येक एक नाम। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध मैदान में और किसी राजा का उदाहरण देने के लिए नाम नहीं मिला, और जनक का नाम दे दिया अर्जुन को। आप जनक का चरित्र पढ़ेंगे, अर्जुन का चरित्र पढ़ेंगे, तो आपको जनक के चरित्र के सामने अर्जुन का चरित्र जो थोड़ा आपको न्यून दिखाई देगा, थोड़ा छोटा, थोड़ा वाम दिखाई देगा। जो राजा जनक का चरित्र है, ऐसा अर्जुन का चरित्र यहाँ दिखाई नहीं देता है। भगवान का पर नडुसो प्रहत स्वभाव प्रचामी त्वम धर्म समूढ़ चेता यश्रेयस्यानिष्टम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन खुद बोलता है, क्लैब्यमास्म गम पार्थ नेतत्व युपदे क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन को कैसा छोटा बना देते हैं। जनक का चरित्र ऐसा छोटा नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे अर्जुन को भगवान कृष्ण उदाहरण और दृष्टांत, आचरण करने लायक एक पात्र, एक चरित्र अर्जुन को सुनाते हैं कि ये राजा जनक है। अर्जुन कितना श्रेष्ठ आचरण वाला ये व्यक्तित्व होगा, आप सोचिए। नहीं, पूरे गीता जी के 700 श्लोक में और कोई राजा नहीं मिला, और कृष्ण बोलते हैं कि जन का दैव। आप सब लोग जानते हैं, कच्ची आश्रम के विद्यार्थी और श्रोतागण जो नियमित सुनते हैं, अष्टावक्र आप सुनते हैं। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को सुनाया है ज्ञान, आप सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसे राजा जनक को अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया। कैसे राजा को, कैसे जनक को? जिसको कृष्ण याद कर सकते हैं। जब जनक को उपदेश दिया है अष्टावक्र जी ने, तब ने तो कृष्ण थे, न अर्जुन था। ये तो 8 लाख वर्ष पुरानी बात है। कृष्ण अभी 5000 साल, 5000 साल पहले हुए। कोई श्रेष्ठ चरित्र है जनक। जनक बहुत उपयोगी पात्र है, लायक पात्र है। अष्टावक्र उनको उपदेश देते हैं ब्रह्म विद्या का, जीवन मुक्ति का, मोक्ष प्राप्त करने का, आत्मा का हृदय में अनुभव करने का, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा का बोध प्राप्त करने का, बोध रूप में, बोधम शिवम बोधम रूपम, ऐसा शिव रूप बोध को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं राजा जनक को। तो जनक की पात्रता के विषय में तो हमको सोचना होगा कि नहीं। अष्टावक्र को भी कोई ऐसा पात्र नहीं मिला, कृष्ण को भी ऐसा कोई पात्र नहीं मिला, जनक का नाम दिया। क्यों? राजा जनक उसको प्राप्त भी हुए हैं, और ऐसी विद्या का प्रतिपादन किया अष्टावक्र जी ने। वो ब्रह्मचारी भी उसको प्राप्त करके राजा अष्टावक्र जैसा बन सकता है, और राजा जनक जैसा बन सकता है। एक गृहस्थ भी उस उपदेश को प्राप्त करके, उसको बोध को प्राप्त करके, उस अवस्था को प्राप्त करके गृहस्थ राजा अष्टावक्र जैसा, राजा जनक जैसा बन सकता है। एक वानप्रस्थी भी 50 साल के बाद का आदमी व्यक्तित्व, वानप्रस्थी का अर्थ होता है 51 वाला, 51 से आगे वाला, वो भी एक राजा जनक बन सकता है। जैसे राजा जनक थे,
और अष्टावक्र जी ने जो उपदेश दिया, जिसको जिन्होंने ग्रहण किया, ऐसे एक गृहस्थ भी हो सकता है, एक वानप्रस्थी भी हो सकता है, एक सन्यासी भी हो सकता है, त्यागी विरक्त राजा जनक बन सकता है। कैसे? आपको पता है राजा जनक को 8 लाख वर्ष तक जिंदा रहने के लिए इतिहास के पन्नों में कृष्ण को याद करना पड़ा है। उनकी पात्रता के विषय में आपको पता है, उनको कैसा जीवन जीना पड़ा है, कितना संघर्ष करना पड़ा है, कितना सहन करना पड़ा है, और अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारना पड़ा है। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ कोई सक्सेस सफल जाएं और हम अपने आप को राजा जनक कह सकें। बहुत कठिन। वो सब गुण देखा था अष्टावक्र ने राजा जनक में कि ठीक है, इसको उपदेश देना चाहिए, ये उपदेश के पात्र है, क्योंकि इसका चरित्र ऐसा है। राजा जनक, अष्टावक्र कहते हैं जनक आगे कई अवतार आएंगे, तुम्हें याद रखेंगे कि अष्टावक्र ने किसी एक राजा को, गृहस्थ को उपदेश दिया था, जो कि सन्यासियों का उपदेश है। सन्यासी विद्या को प्राप्त करते हैं और एक गृहस्थ को दिया था। क्यों? हमने भांपा, हमने देखा, हमने जांचा, हमने परखा, राजा जनक इसके लायक है। अष्टावक्र जी ने ये नहीं देखा कि ये गृहस्थ है, अष्टावक्र जी ब्रह्मचारी है। सुखदेव जी ने ये नहीं देखा कि राजा परीक्षित गृहस्थ है, उन्होंने देखा कि वो पात्र है, उसमें वो सब गुण हैं जो कि सुखदेव जी अपनी विद्या उसको दे सकते थे। उनमें दिखाई दिया परीक्षित इसके पात्र है, इसके लायक है, दे दिया जो व्यास जी से प्राप्त किया था। आपको पता है सुखदेव जी ने ये विद्या राजा जनक से प्राप्त की थी, जो विद्या अंत में परीक्षित को 7 दिन में दी, जिसको हम श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। ये जनक से मिली थी सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को महाभारत के बाद का समय में कोई 60 साल के बाद सुनाई थी। लगभग यही समय रहा होगा, 60, 62, 61 वर्ष महाभारत के बाद ये विद्या आई थी राजा जनक के द्वारा, और जनक के पास आई थी अष्टावक्र के द्वारा। आप विचार कीजिए कि ये क्या उन्होंने साधना की थी, अपनी पात्रता कैसे निर्माण की थी, उन्होंने ऐसा कितने कैसे गुणों का संयोजन किया था, संग्रह किया था। महाराज अष्टावक्र ऐसा विरक्त संत, वो प्रभावित हो गया और उनको उपदेश दिया, उनको मुक्त कर दिया, मुक्ति का बोध दे दिया, आंख खुले और परमात्मा की अनुभूति हो, परमात्मा ही दिखाई दे, संसार न दिखाई दे, संसार का सार दिखाई दे, ऐसा बोध दिया, ऐसा उपदेश दिया। प्रशंसनीय नहीं है क्या राजा जनक? अष्टावक्र जैसा व्यक्तित्व एक गृहस्थ के सामने अपना हृदय खोल के रख देता है। अपने गुरुओं से जो प्राप्त विद्या थी, पूर्व जन्मों से विद्या से जो प्राप्त थी, जनक के सामने उसके पन्ने 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 खोल दिए। और अष्टावक्र जी ने शुरू में ही राजा जनक की बहुत प्रशंसा की है। आपको पता है 2 लोगों को साधना बतानी पड़ती है, बताते हैं, एक में नहीं है इसलिए बताना पड़ता है तो तुम पात्र बनो, हम ये कहते हैं ये करो, तुम पात्र हो जाओ कि हम तुम्हें उपदेश देंगे। एक का पात्र निर्माण करना पड़ता है, और एक को इसलिए बताया जाता है साधन, तो साधन की महिमा बढ़ जाए। तो सब गुण उसमें हैं, गुण निर्माण नहीं करने हैं, निर्माण करने के लिए उपदेश नहीं दिया जाता है, नहीं, उन गुणों की प्रशंसा की जाती है। उसके पास सब कुछ है। राजा जनक पात्र थे, उनमें सब गुण थे, उन गुणों का उपदेश दिया अष्टावक्र जी ने, साधनों का, साधनों की महिमा बढ़ गई, ये साधन भी अमर हो गए। मैं सुनाऊं, एक श्लोक है, मुक्ति मिच्छसि चेतात। अब सुनते रहना, एक श्लोक है, कितना कठिन है, और ये सब गुण राजा जनक में थे, किंतु अष्टावक्र जैसा व्यक्तित्व
उपदेश दे देगा। बहुत तीखे थे, गरम मिजाज के थे, जिद्दी थे, बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा विद्वान, माँ के पेट में ही ब्रह्मज्ञानी थे। पिताजी को बुरा लगा तो श्राप दे दिया, 8 अंग से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अष्टा वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा, 8 अंग से वक्र बना दिया, श्राप दे दिया पिताजी ने। ऐसा महापुरुष, लेकिन राजा जनक के गुणों की प्रशंसा कर रही हैं उपदेश देने की जगह पे। इसको बोलते हैं अधिकारी वर्णन। इस शास्त्र का अधिकारी कैसा होना चाहिए, राजा जनक बनने के लिए कैसे गुण होने चाहिए, उसका वर्णन है एक श्लोक में। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज, यही भारी जाएगा। हे जनक, इस विद्या को प्राप्त करने के लिए, तुम्हारे जैसा राजा जनक बनने के लिए, जनक का निर्माण अपने हृदय में करने के लिए, जनकत्व तो आ जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए? विषयान विषवत त्यज, विषयों को जहर के समय जहर समझ के जहर जैसा अनुभव करके त्याग दे। हम कर सकेंगे क्या? तुम कर सकते हो तुलसी? क्या जनक बन सकते हो? क्या विषयों का त्याग कर सकते हो? क्या तुम ये कह सकते हो कि गृहस्थ भी एक जनक हो सकता है? लेकिन पहले हुआ था 8 लाख वर्ष पहले, फिर बाद में नहीं हुआ। क्यों? कि शरत भारी पड़ रही है, उसमें सब कुछ था। ये विषयान विषवत त्यज, ये सूत्र अमर हो गया। 8 लाख साल से विद्वान लोग इसको बोलते हैं, ये साधन अमर हो गया। क्यों अमर हो गया? राजा जनक में था। महाराज ने खाली प्रशंसा की है, उपदेश नहीं दिया है, आज्ञा नहीं है इसमें। राजा जनक के लिए आज्ञा नहीं है। हमें यदि जनक बनना है, हमें अपने आप को जनक कहलाना है। किसी ब्रह्मचारी कहे कि मैं जनक जैसा बनूं, कोई गृहस्थ कहे तुलसी जैसा कि मैं जनक बनूं, कोई वानप्रस्थी 50 के बाद वाला कहे कि मैं जनक बनूं, और कोई 75 के बाद वाला कहे कि मैं जनक बनूं, तो पहले ये शर्त है जनक वाली, क्या? मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत त्यज। राजन, विषयों का विष के समान, पॉइजन, जहर के समान त्याग करो। आज के समय में यदि कोई ऐसा अष्टावक्र बनना चाहता है तो पहले ये उसको त्यागना पड़ेगा। कितने लोग तैयार होंगे? तो त्यागने की जो व्यवस्था है ना, वो बाहर से नहीं है, अंदर से है। उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति मोह, उनके प्रति कामना, उसके प्रति वासना, विषयों के प्रति। विषयों की व्याख्या छोटी सी नहीं है। आंख का विषय अलग होता है, कान का अलग होता है, जीभ का अलग होता है, नाक का अलग होता है, हाथों का अलग होता है, पैर का अलग होता है। हमारे गुप्त इंद्रियां हैं तो उनके विषय अलग होते हैं, सब विषय में आ जाता है। विषयान विषवत त्यज, इन विषयों को, इन इंद्रियों के विषयों को, ज्ञान इंद्रियों के विषयों को, कर्म इंद्रियों के विषयों को, मन बुद्धि चित्त और अहंकार चतुष्टय अंतःकरण के विषयों का विष के समान त्याग करो। कर सकेंगे अशोक भाई? कितना कठिन है। अंतर से त्यागना है, बाहर से तो कोई बाबा बन जाएगा, लेकिन अंतर से त्यागना है तो समय की उसकी परीक्षा होती है। जनक की प्रशंसा करके और जनक की परीक्षा की है अष्टावक्र जी ने, कि मैं बखान तो कर रहा हूं, लेकिन ये है कि नहीं है? ऐसा लगा के है, पिरस दिया, थाली में दे दिया, अमृत का अमृत पिरस दिया है। मैं बोलता हूँ अमृत लिखा हुआ है। विश्वान विषयान विश्वत त्यज, क्षमा आर्जव दया तो सत्यम पीयूष, पीयूष मतलब अमृत, वत भजेत या भज, आदेश है भज कहना पड़ेगा। क्षमा आर्जव दया तो सत्यम पीयूष वत भज। छंद लोप नहीं होता है, अनुष्टुप छंद है। कितनी शर्तें आई? विषयान विश्वत त्यज, क्षमा आर्जव दया तोष सत्य पीयूषवत भज। 6 आया, 6 साधन है। आज के जमाने में भी
बाकी उस समय के बाद में 8 लाख वर्ष तक ऐसा कोई तैयार तो नहीं हुआ है। अर्जुन को भगवान ने डांट टूट के फटकार के तैयार किया था। वही बाद में जो अभिमन्यु की मृत्यु तो रोया है बहुत। भगवान कृष्ण को बिना पूछे प्रतिज्ञा कर डाली थी, भगवान रुष्ट हुए थे इसमें। लेकिन जनक के चरित्र में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो जनक बना। क्षमा, कैसा भी घोर अपराधी क्यों न हो, उसको क्षमा कर दे। क्षमा वीरस्य भूषणम, गहना है क्षमा, गहना है। आदमी कितना क्षमा कर सकेगा? अरे अपने बाप को नहीं करता है, अपनी माँ को नहीं करता है, पत्नी को नहीं करता है, मित्र को नहीं करता है, भाई को नहीं करता है, पुत्र को नहीं करता है, शत्रु को नहीं करता है। उसको लगा कि मेरे प्रतिकूल हुआ, मेरे अभिमान को ठेस पहुंचाई, मेरे स्वार्थ को नुकसान पहुंचाया, मेरा हित किया, आदमी क्षमा करेगा क्या? स्वाभिमान का पुतला, अहंकार का पुतला, अज्ञान से उत्पन्न दुर्गुणों का पुतला, वो क्या क्षमा करेगा? हृदय में अज्ञान पड़ा हुआ है, अपने आप को शरीर मानता है, शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं, ये सब कुछ मेरा है। ऐसा आदमी अज्ञान से उत्पन्न दुर्गुणों के साथ जीता हुआ क्षमा करेगा क्या? क्षमा करने की शक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्षमा वीरस्य भूषणम, ये तो वीरों का काम है। वीर कौन से? जिनके हृदय में अज्ञान नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से अभिन्न तत्व हूं। बाकी तो गली गली में, लेकिन ये क्षमा वीरस्य भूषणम मिलेगा। दिन में टॉर्च लेनी पड़ेगी, सूरज ऊपर हो 12 बजे का, और फिर टॉर्च ले 5 सेल वाली, तभी मिले तो मिले क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा पहली शर्त रखी है अष्टावक्र में, ये जनक में था। वो इनका उपदेश देने के बाद में, उपदेश सुनने के बाद में क्षमावान जनक नहीं बने हैं। जनक क्षमावान थे ही, इसलिए कहां से अपना नगर छोड़ करके, अपना आश्रम कुटिया छोड़ करके अष्टावक्र या मिथिला जनकपुरी में आए। कहां से? अपने मामा का कोई बेटा था, उसके साथ आए हैं यहाँ जनकपुरी में, मामा के बेटे के साथ। क्योंकि मामा भी कैद में था, उनका बाप भी कैद में था, राजा जनक के। यहाँ आए थे और जनक को उपदेश दे दिया। पहले जनक की सभा को डांट दिया, बोले तुम्हारी जनक, मैंने सोचा था तुम्हारी सभा में कोई ज्ञानी होंगे, यहाँ तो जितने बेटे मैं बोल दूं क्या समझ। वहां कहा है, वहां चर्मकार बोला है, चर्मकार। चर्मकार किसको बोलते हैं? जूता बनाता है उसको, जिसकी दृष्टि चमड़ी के ऊपर है वो चर्मकार है। गोरा देखे छाती पे लगा दिया, काला देखे तिरस्कार कर दिया, ये सब चर्मकार हैं। चमड़ी को देख के मोह करते हैं, ममता करते हैं, प्रेम करते हैं, ये सब चर्मकार हैं। क्या हम उस श्रेणी में नहीं आ जाते हैं जिनको डांटा है अष्टावक्र जी ने? हम सब चर्मकार तो हैं। ये चर्म के पुतले को ही तुम अपना मानते, मैं ये हूं, छाती में बांध के रखे हैं, नहीं रखते? अष्टावक्र ने बहुत डांटा था जनक को ही डांटा। जनक बहुत प्रभावित हुए कि मेरी सभा में विद्वानों के बीच में, मेरे सामने ये टेढ़ा मेढ़ा एक ब्रह्मचारी आकर के कैसे डांट रहा है। बोला है तो वही ताकत, क्षमा वीरस्य भूषणम। जनक जी ने क्षमा कर दिया, उत्तेजित नहीं हुए, गर्म मिजाज नहीं बनाया, उच्च मिजाज उत्तप्त नहीं बने, संतप्त नहीं बने। जनक क्षमा आर्जवदा है, तो क्षमा आर्जव मतलब सरलता। अंदर एक है, बाहर कुछ बोल रहा है, वो ये जनक बनने के लायक नहीं है। क्षमा जैसा सद्गुण नहीं है, वो जनक नहीं बन सकता है। अपने आप को जनक नहीं कहला सकता। तुलसी, अपने आप को जनक कहलाने की कोशिश मत करना, अपने आप को जनक बनने की कोशिश मत करना, नहीं हो पाओगे। ये पहले गुण चाहिए। क्षमा आर्जव दया, तो सत्यम पीयूषवत, मुझे दया होनी चाहिए। सरलता, अर्जुन का एक नाम सरल है। अर्जुन का अर्थ होता है सीधा। अर्जुन एक वृक्ष है, ये यहाँ बहुत होता है, हरिद्वार के ऋषिकेश की तरफ जाते हैं, इसको सफेदा भी बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दवा है, इसकी छिलके जो है ना, इसकी कोलेस्ट्रॉल की दवा होती है हार्ट की। इसका नाम है अर्जुन वृक्ष। अर्जुनारिष्ट बनता है, इसका नाम है, सफेदा भी बोलते हैं। पानी के किनारे होता है, सीधा। क्षमा आर्जव, सीधा बनो, सीधा। हार्ट की दवा है ये।
हृदय में कितनी पीड़ाएं होती है। हम लोग बैठे थे देवानंद जी महाराज, हम दोनों, एक आया दुखिया जीव, मैंने कहा अभी जाओ बाद में आना। देवानंद जी बोलते महाराज मैं बहुत दुखियों को पहले उपदेश देता था, अब बंद किया है। तो अब दुखिया बोलते हैं कि आप बंद क्यों किया? पहले पूरी दुनिया में कोई सुखिया तो मिलता नहीं है, पूरी दुनिया दुखिया, तो मैं तो उपदेश दे दे के थक गया, हमने बंद कर दिया। ये भाई जी गए थे मुंबई में, पठाई भाई को आके बोला मुंबई में पूरी मुंबई डिप्रेशन में डूबी हुई है। बताओ इनको उपदेश देंगे तो अपने डिप्रेशन में आ जाएंगे। मैं राजा जनक की ज्यादा चर्चा करूंगा, मैं खुद डिप्रेशन में आ जाऊंगा। मुझे खुद के ऊपर सोचना होगा कि मेरे में विषयान विश्वत त्यज क्षमा आर्जव दया तो सत्यम पीयूष है कि नहीं? और नहीं दिखाई देगा तो डिप्रेशन में आ ही जाऊंगा। बोलते बोलते इसे सोचते हैं कि उपदेश न दिया जाए भाई, क्योंकि हम ही फंस जाएंगे इसमें। क्षमा वीरस्य भूषणम, और अर्जुन सरल सीधा आर्जव, आर्जव का ही दूसरा नाम अर्जुन है। थोड़ा संस्कृत का आगे पीछे करो, अर्जुन और आर्जव एक हो जाएंगे। ऐसी सरलता, मनसा वाचा कर्मणा, सरलता। ये राजा जनक में सहज थे, इसलिए 8 लाख वर्ष के बाद में अर्जुन को सुनाया, अर्जुन तुम अर्जुन हो, लेकिन पहले एक अर्जुन और हो गया है, उसका नाम है अष्टावक। अष्टावक्र ने उपदेश दिया, वो राजा जनक। जनक का अर्थ होता है पैदा करने वाला, उसको जनक बोलते हैं। ऐसे ज्ञान को पैदा किया, प्रकट किया हृदय में अष्टावक्र जी के उपदेश से, जीवन मुक्त हो गए। एक विदेह मुक्त भी हुए हैं। जनक का एक दूसरा नाम है विदेह, राजा विदेह, और इसलिए जानकी का नाम है वैदेही। इनका पूरा वंश है नेमी वंश, वो विदेह है। वशिष्ठ जी ने राजा नेमी को श्राप दिया था, देह रहित हो जाओ। वशिष्ठ जी ने निमि को दिया उपदेश, श्राप, विदेह हो जाओ। वशिष्ठ जी को राजा निमि ने दिया, इसलिए 2 वशिष्ठ हुए, एक मरने के बाद, एक मित्रावरुणी वशिष्ठ हुए, 2 वशिष्ठ हुए, श्राप दे दिया एक दूसरे को, इसलिए वो विदेह हो गए, देह रहित। फिर बोले अब कैसे करेंगे? बोले जाओ हम राजी हो गए हैं तुम्हारे ऊपर, अब देह रहित हो करके तुम जो है उपदेश सुनो। नीमी, नीमी का अर्थ होता है निमिष, ये जो हमारी पलकें चलती है ना, यहाँ महाराज जनक जो है बैठते हैं, उपदेश चलेगा, सत्संग चलेगा, लोगों को नींद आ जाती है, वो आशीर्वाद है। बोले निमी तुम जाओ, लोग जो कथा सुनते हैं सत्संग, उनकी आंख में बैठ जाओ, वो सो जाएंगे, तुम सुनना। अब तुम अनंग हो चुके, अंग नहीं है, विदेह, देह रहित, ज्ञान से भी विदेह थे, और ऐसे भी सर्प आशीर्वाद और श्राप के कारण पर ये विदेह हुए, इसलिए एक इनका नाम विदेही, वैदेही, विदेह महाराज विदेह, जनक विदेह। विदेह का अर्थ 2 कारणों से है, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा बोध हुआ, इसलिए विदेह हो गए, और वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था, इसलिए वो विदेह हो गए। परंपरा चल पड़ी, पुत्री हुई, उसका नाम पड़ा वैदेही, सती सीता जी, खेत जोतने से निकली। आपने देखा जनक बनना कितना कठिन है। एक ब्रह्मचारी को भी इतना ही कठिन पड़ता है, एक गृहस्थ को भी इतना ही कठिन पड़ता है, एक वानप्रस्थ को ऐसा ही कठिन पड़ता है, एक सन्यासी को ऐसे ही कठिन पड़ता है, बच्चे को ऐसे ही, युवा को ऐसे ही, और पके हुए को, और एकदम वृद्ध को, मृत्यु शैया पे पड़े हुए को भी जनक बनना बहुत कठिन पड़ता है। क्यों? विषयान विषवत त्यज, क्षमा आर्जव और दया। भगवान महावीर स्वामी और दया, उस बहुत चेंजेस है, बहुत बदलाव है। कहीं करुणा को महत्व दिया गया है, कहीं दया को महत्व दिया गया है। व्याकरण शास्त्र में, शास्त्रों में करुणा को अधिक महत्व दिया है, दया को थोड़ा कम। दया दूसरे पे होती है, करुणा सब पे होती है। दया के लिए पहले आपको एक दुखी आदमी चाहिए। आज आपको सवेरे मन में हो गया आज मेरे को दया करनी है, तो पहले किसी को दुखी करना पड़ेगा कि नहीं? भगवान को कहना पड़ेगा ना, प्रभु कोई दुखी भेजो,
आज मुझे दया करनी है, तो पहले भगवान ने कोई दुखी निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए दया का नाम थोड़ा बाजार में खराब है, लेकिन फिर भी यहाँ बोलते तो हैं दया। क्षमा आर्जव दया तोष मतलब संतोष, हमें है संतोष। संतोष ही वही हो सकता है जो आत्मा लब्ध संतुष्ट, यदृचा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सर समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। वो है संतोष। अपने आप को, अपने आत्मा को आत्मा के रूप में प्राप्त नहीं किया, वो आदमी कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। एक जन्म ले, लाख जन्म ले ले, करोड़ जन्म ले ले, ये पूरे धरती का जो है राजा बन जाए, पूरे ब्रह्मांड का राजा, ब्रह्मांडीय अधिपति बन जाए, ब्रह्मा स्वयं बन जाए, और उससे कोई पद ऊंचा है तो राजा है बन जाए, लेकिन संतोष नहीं हो सकता, संतोष नहीं मिलता है। संतोष उसको ही मिलता है जो अपने आप को व्यापक रूप में सच्चिदानंद के स्वरूप में पहचान लेता है, जो नित्य संतुष्ट स्वरूप है। उसको प्राप्त करने के बाद में कुछ प्राप्त करने लायक बचता ही नहीं है। उसको प्राप्त करने के बाद में अशोक भाई, ए छोकरा हितेश, कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि जो बचता है ना वो सब प्राप्त करने लायक नहीं है, वो बचता है। आपने बाजरा निकाल दिया, उसकी भूसी है, अब क्या प्राप्त करना था कर लिया, अब यदि कुछ प्राप्त करने जाओगे तो भूसी हाथ में आएगी। बाजरा निकाल दिया आपने और घर में बोरा भेज दिया, अभी वो उसकी भूसी बची हुई है, यदि आप उसको प्राप्त करें क्या होगा? गेहूं तो नहीं होगा, भूसी है। आत्मा को प्राप्त करने के रूप में, सच्चिदानंद के रूप में, बाकी यदि कोई प्राप्त करने लायक बचेगा तो भूसी जैसा होगा। आपको पता है ना वो कौवे की और काबर की कथा, बाजरा ले गई घर पे बोरा भर के काबर, और कौवे को क्या मिला? भूसी। उसमें ढेर बड़ा था, छलंग लगा तो उसी में दब गया, मर गया। परमात्मा जिसको प्राप्त हो गया आत्मा के रूप में, उनके लिए जगत में कुछ प्राप्तव्य, प्राप्त करने लायक कुछ बचता ही नहीं है। यदि उसको लगता है कि प्राप्त करने जैसा है तो उसने उसको प्राप्त किया ही नहीं है, अभी भूसी की तरफ दौड़ रहा है, बाजरे का पता नहीं है, या कोई ले गया है, चोरी हो गया। ये बाजार ऐसी ही है, यहाँ चोरी हो जाता है, यहाँ चोर बहुत हैं। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो प्राप्त आत्मा भी आपके हाथ से छीना जाएगा, झपटा जाएगा, और आप खाली हाथ रह जाएंगे। अस्तु, टाइम तो हो ही गया, अधिक चर्चा तो कल नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल तुम जा रहे हैं। क्षमा आर्जव दया तोष, तोष मतलब संतोष, और सत्यम पीयूष वत भजे। चलो ये जरा कठिन है, आगे इसकी चर्चा दोबारा जब आऊँगा ना तब याद दिला देना थोड़ा। तुलसी तो होगा नहीं क्योंकि इसकी तो जिम्मेदारी है, लेकिन सत्यम पीयूष वत भजेत भज, उसकी चर्चा दो का अर्थ दो प्रकार से करेंगे या तीन प्रकार का भी कर सकते हैं। एक महापुरुष थे, जामनगर के थे, लाबू भाई लाभ शंकर महाराज, वो तीन अर्थ में करते थे। सत्यम परम धीमहि, मैं उसमें था। शरद भाई ने कार्यक्रम रखा था, मैं गया था, मुरारी बापू थे, अमरदास जी थे, तो सबने अपने अपने ढंग से प्रवचन किया था। उन्होंने एक प्रवचन किया था, मैंने सुना, फिर मैंने एक भागवत जी का श्लोक सुनाया था वहाँ, श्रोण सुभद्राणी रथांग पाणी जन्मानि कर्माणि यानी लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलजो विचरित असंग। शाम को फिर इस श्लोक की व्याख्या दोबारा सुनने के लिए मुरारी बापू ने मेरे को बुलाया था, फिर मैं गया था, मैंने उसकी व्याख्या वो जैसे उस समय की थी वैसे ही मैंने सामने रखी थी, क्योंकि श्लोक मेरा प्रिय था। अस्तु, इसकी अधिक चर्चा, विशिष्ट चर्चा फिर आगे